ना मेरे पास धन था ना दौलत थी, ना मेरे पास धन था ना दौलत थी, बस उसकी कृपा अनंत थी। जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यूँ तो आपने श्री बांके बिहारी जी के बहुत से चमत्कार सुने ही होंगे भी क्यों ना, क्योंकि यह सच ही तो है। जब कोई भी भक्त प्रभु जी का सच्चा विश्वास करता है तो श्री बांके बिहारी उसे निभाने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद बांके बिहारी के प्रति आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब किसान था और वो बांके बिहारी लाल जी का सबसे बड़ा भक्त था, जिसने अपनी बेटी की शादी कराने के लिए गांव के ही एक सेठ से कुछ रुपए उधार लिए थे और शादी के बाद उसने धीरे धीरे कर सारा पैसा ब्याज समेत चुका दिया था। लेकिन जो सेठ था उसके मन में पाप आ गया और लालच आ गया। वो सोचने लगा, क्यों ना इस किसान को लूटा जाए, ये तो अनपढ़ है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तब सेठ ने किसान से कहा कि देखो, तुमने अभी तक पूरा पैसा चुकता नहीं किया है। तब किसान ने कहा, सेठ जी, मैंने तो सारा पैसा चुकता कर दिया है। तो सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा कर दिया। और जब कोर्ट में हाजिरी हुई तो बांके बिहारी जी का यह परम भक्त आया और जज बोला कि आप कह रहे हैं कि आपने सारा पैसा चुकता कर दिया है, क्या आपके पास कोई गवाह है? परंतु गांव में किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही नहीं दी। तब किसान ने कहा कि मेरा गवाह तो बिहारी लाल है। जज ने पूछा, कहाँ रहता है ये बिहारी लाल? तब किसान ने कहा, वो तो वृंदावन में रहता है। अब कोर्ट से समन लेकर कोर्ट का एक व्यक्ति वृंदावन पहुंचा और बिहारी पूरा पहुंचने के बाद साइकिल पर ही सबसे पूछता घूम रहा था कि यहाँ कोई बिहारी लाल रहता है, लेकिन इस बात को कोई जानता ही नहीं था। फिर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाता है और वहां देखता है एक हाथी की सूंड बनी हुई है, जहां से बांके बिहारी जी के चरणों का चरणामृत टपकता है और लोग उसे अपने सिर पर धारण करते हैं। वहीं एक 75 वर्ष के वृद्ध आई जिनके हाथ में एक लाठी थी और उस कोर्ट के कर्मचारी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है क्या? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा ही नाम बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा कि यदि आपका नाम ही बिहारी लाल है तो यह आपके नाम का कोर्ट से समन आया है। उस बूढ़े व्यक्ति ने समन ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यह चर्चा हो ही रही थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिहारी लाल है और जो कि उसकी ओर से गवाही दे रहा है। गांव के लोग भी चिंतित थे यह देखने के लिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसकी गवाही देने आ रहा है, और इसी वजह से सभी गांव के लोग कचहरी में उपस्थित थे। वो किसान भी आया। उसके लिए तो बिहारी लाल और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री बांके बिहारी जी ही थे। तो मुकदमा का समय आया तो कोर्ट में नाम पुकारा गया, बिहारी लाल हाजिर हो, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज़ लगे जाने के बाद भी कोई नहीं आया तो एक बार फिर से आवाज़ लगाई गई, बिहारी लाल हाजिर हो। तो वह वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में लाठी से चलता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने इस महाजन की पाई पाई चुकता कर दी है। जज ने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तब उस व्यक्ति ने कहा, इसके घर के कमरे के एक अलमारी है जिसमें इतने नंबर की वही हिसाब किताब वाली फाइल रखी हुई है और यह सेठ झूठ बोल रहा है। तभी उसी समय कोर्ट का एक कर्मचारी महाजन के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज ने वह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब पहले से ही चुकता था। लोग इस बात को देखकर बड़े अचंभे में पड़े हुए थे और आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन वे बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने बिहारी लाल नाम बताया, यह कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यह कौन थे। जज ने फिर कहा, आपने गवाही में
यह बिहारी लाल नाम किसका लिखवाया है? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तो मेरा तो एक ही आसरा था और वे स्वयं बाके बिहारी जी थे, मेरे बिहारी लाल थे। मैं और किसी बिहारी लाल को तो जानता भी नहीं। इतना सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, जिसकी कोर्ट मुझे जाना था वो स्वयं मेरे कोर्ट में आया। इतना कहकर वो जज उसी समय वृंदावन की यात्रा में निकल पड़े और वे जज आज जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वही वृंदावन में रहते हैं और उनको बाके बिहारी जी से अनन्य प्रेम हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आशा करती हूँ ये कथा सुनने के बाद आपके भी मन में बाके बिहारी जी ने अपना घर बना ही लिया होगा। तो आप भी मेरे साथ बोले, बाके बिहारी लाल की जय। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।